और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गैस हादसे की। एक बहुत पुरानी कहावत है, टाइम इज द बिगेस्ट हिलर, यानी वक्त सारे घाव भर देता है। मगर भोपाल के लोगों का 38 साल पुराना घाव आज तक नहीं भरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल के यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस रिसाव में हुई दुनिया की भीषणतम औद्योगिक गैस त्रासदी की, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन 38 बरस बाद भी कई सवाल हैं जिनके उत्तर अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल, झीलों का शहर, राजा भोज की नगरी, कुदरत की गोद में बसा भारत का दिल। आज यहां जिंदगी पूरी रवानी और रफ्तार के साथ दौड़ रही है। लेकिन आज से करीब 38 साल पहले जरा हम वापस जाएं तो एक डरावने हादसे से हमारा सामना होता है। तारीख 2 दिसंबर 1984, समय रात 10:45। जगह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भोपाल। रोजाना की तरह कार्बाइड प्लांट के कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे प्लांट में खलबली मच गई। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। यह अफरा तफरी मची एक चौंकाने वाली खबर के चलते। यह खबर थी प्लांट के E610 कंटेनर से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस के रिसाव होने की। यूनियन कार्बाइड की ये जहरीली गैस देखते ही देखते मौत का ऐसा खेल खेलने लगी कि हजारों जिंदगियां दिसंबर की सर्द रात में मौत की नींद में सो गई। भोपाल गैस हादसे को हुए करीब 38 बरस बीत चुके हैं, लेकिन शहर के लोगों के दिलों से अब तक उसका डर खत्म नहीं हुआ है। वो कारखाना जिसने मौत, मातम और तबाही का मंजर पेश किया, आज भी वो जस का तस खड़ा हुआ है। यही वजह है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने का नाम सुनते ही लोगों के जहन में 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात की तबाही सामने आ जाती है। वो कयामत की रात थी। उस रात ने जो देखा, जो भोगा, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात शादी की शहनाइयों में डूबा हुआ था भोपाल। कई घरों में खुशियों की फुलझड़ियां छूट रही थी, लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि कुछ ही पलों बाद वो खुशियां मातम की भेंट चढ़ने वाली हैं। गैस रिसाव शुरू होने के करीब 72 घंटे के भीतर ही 10,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद में सो गए। उस दिन लाशों से पट गया था भोपाल। उस दिन मुर्दों के शहर में तब्दील हो गया था भोपाल। उस अभागी रात में जितने आंसू बहे, उतना पानी तो बड़े ताल में भी नहीं है। एक महाहादसा, एक झंझावात, एक जलजला भारी तबाही मचाकर गुजर गया और अपने पीछे छोड़ गया कभी ना मिटने वाली निशानियां, कभी ना भरने वाले जख्म। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड के 38 साल पूरे हो चुके हैं। जहरीली गैस से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड के 38 साल आज पूरे हो चुके हैं। और
जहरीली गैस की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे सीएम शिवराज, आपको ये भी बता दें। तो भोपाल में गैस कांड की 38वीं बरसी है। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे पीड़ित, जाकर बड़ी संख्या में भोपाल से दिल्ली के लिए पहुंचेंगे पीड़ित। पेंशन की मांग को लेकर यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। सही आंकड़े पेश करने की मांग होगी। हेल्थ सिस्टम के जरिए बेहतर इलाज की मांग को लेकर भी यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, हर बार ये देखने में आता है कि जैसे ही 3 दिसंबर आता है प्रदर्शन करने लगते हैं लोग, मांगे यहाँ पे अपनी रखते हैं, लेकिन मांगे उनकी जो है वो मानी नहीं जाती है और आज दिल्ली जाके वहां पे प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखिए, निश्चित तौर पर एक 38वीं बरसी आज मनाई जा रही भोपाल ग्रास त्रासदी की, और 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जो डाउ केमिकल की फैक्ट्री से रिसा हुआ, उसमें हजारों जिंदगियों को सुला दिया गया था और इसे लेकर लगातार अब प्रदर्शन जारी है। हम देखते हैं कि अगर हम बीते 38 सालों की बात करें तो ये गैस पीड़ितों की लगभग 4थी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सही मुआवजा और जो उनकी आनुवांशिक विकलांगता के साथ साथ जो तमाम समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। आज भी जो गैस पीड़ित संगठन है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा संगठन इस बात के लिए सरकार से, केंद्र सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी में खत्म हुए थे, जो हजारों लोग कुछ घंटों में ही मौत की आगोश में सो गए थे, उनके सही मौत के आंकड़ों को पेश किया जाए। न सिर्फ पेश किया जाए बल्कि डाउ केमिकल जो कि विदेशों में अब स्थापित हो चुकी है, अलग नाम से चली गई है, कहीं ना कहीं उससे भी सही मुआवजे की वसूली की जाए। अगर वो मुआवजा नहीं वसूल कर पा रही है सरकार, तो निश्चित तौर पर केंद्र या राज्य सरकार सही मुआवजा दे। इसके अलावा उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर भविष्य बच्चों का, आनुवांशिक विकलांगता और जो तमाम प्रकार की जो डिसीज आज भी 4थी पीढ़ी में पाई जा रही है, उन्हें लेकर गैस पीड़ित संगठन लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज 3 दिसंबर है, आज काला दिन है भोपाल के लिए, और इसलिए सैकड़ों हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में गैस पीड़ित संगठन इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को बताएंगे। तो दूसरी ओर राजधानी भोपाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गैस पीड़ित संगठनों के प्रदर्शन के साथ साथ सरकार भी आज कार्यक्रम करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10:30 बजे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और हो सकता है कि कुछ घोषणा करें या अपनी मन की बात कहें कि आखिर 38 साल में क्या नया सरकार गैस पीड़ितों के लिए करने वाली। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल। जहां शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कड़कड़ाती ठंड में नसबंदी करने के बाद महिलाओं को जमीन पर गद्दे डालकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां पे सिर्फ 30 बेड की ओटी है और 70 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन करा दिए गए। जब ऐसी तस्वीरें बाहर आई तो बीएमओ सिरोंज का कहना है कि हम दूसरे वार्ड से पलंगों की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि नसबंदी ऑपरेशन के टारगेट की चक्कर में अस्पताल प्रबंधन ने ये घोर लापरवाही की है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सीएमएचओ को स्वास्थ्य मंत्री ने अनियमितताओं की शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया था, लेकिन तस्वीरें जो कि तो ही बनी हुई हैं, कुछ असर होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हमने फिर टेंट वाले के यहाँ से गद्दे मंगाए थे। कुछ लोग जो थोड़े से बाकी लोग थे उनको जमीन पे हमने लेडी करके बिस्तर उन लिटवाया था उनको। बाकी 50 लोग के लिए कैपेसिटी हमारे में हमने अब उसके लिए आगे से वैसे ऐसी समस्या ना आए, इसलिए हम दूसरे वार्डों से भी पलंग इकट्ठे करके व्यवस्था जमा रहे कि दूसरी ऐसी समस्या आगे से ना आए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आई, लीपापोती करते हुए नजर आते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी रोमाना, बहुत घोर निंदनीय कार्रवाई कही जाएगी। ये विदिशा के सुरवन हॉस्पिटल से तस्वीर आ रही है कि 30 ओटी ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था जिस अस्पताल में हो, वहां 70 ऑपरेशन नसबंदी के कर दिए जाए। और ऐसी कड़कड़ाती 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर उस रात था। उस ऐसी कड़कड़ाती रात में टेंट के गद्दे बुलाकर ऐसी नसबंदी वाली महिलाओं को वहां लिटाया गया है।
निश्चित संक्रमण भी बन सकता था, तमाम सब चीजें हो सकती थी, लेकिन घोर लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की है, सरोज अस्पताल प्रबंधन की। जहां तक मैं कहूँ पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बीमार है, क्योंकि अब कुछ दिन पहले भी सीएमएच को भी हटाया था। यही सब लापरवाहियों को देखते हुए, कुछ निर्माण कार्यों को लेकर, कुछ सुविधाओं को देखते हुए हटाया गया था। वर्तमान में कल रात में ही अगर भाजपा के जो सत्ता पक्ष के विधायक मकर शर्मा जी, उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया, तो कमाल ही देखिए उसी अस्पताल में जब खबरें बाहर निकल आई, अभी 24 ने भी कल इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। विधायक के पहुंचने के बावजूद सिर्फ अस्पताल में एक वार्ड बॉय मिला है, डॉक्टर नदारत थे, बीएमओ नदारत था। आधा घंटे तक लगातार फोन लगाने के बाद एक महिला डॉक्टर वहां पहुंची है। ये हाल है जिला मुख्यालय से लेकर सरोज तहसील के और तमाम सब तहसीलों की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दम तोड़ रही है। बहुत बड़ी लापरवाही है और निश्चित है कि मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार ने बहुत स्वास्थ्य के प्रति बजट रखा है, अभी फंड भी दिशा में आता है, लेकिन कहाँ जाती है व्यवस्था ये देखने लायक है। बिल्कुल देखना होगा कि व्यवस्था क्या जाती है, जो लापरवाह है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। तो चलिए धार के धामनोद से खबर आपको बता दें, जहां नगर में एक कार्यक्रम में भोजन के बाद करीब 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक साथ इतने लोगों के भर्ती होने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। समाज की तरफ से एक मांगलिक कार्यक्रम में दोपहर को भोजन में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे, लेकिन शाम होते होते सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार केशव सोलंकी भी अस्पताल पहुंचे और सभी के इलाज के निर्देश उन्होंने यहां पे दिए। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य है, कोई भी गंभीर हालत में यहां पे नहीं है। शादी में ये लोग गए थे देवी मंदिर सुंदर पाटे पे, तो कुछ खाने में कुछ आ गया और उनको उल्टी होने लगी थी, तो सबको अभी एडमिट कर लिया गया। अभी हालत ठीक है सभी की और खतरे से बाहर है, सभी को ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, जहां एक बार फिर से पानी की किल्लत होने वाली है। 2 दिन तक यहां पे पानी नहीं मिलेगा। 70 से ज्यादा इलाके इससे प्रभावित रहेंगे। मनुआ बांध की टेकरी लाइन में लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से यहां पे सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। आपको बता दें कि टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। तो एक बार फिर से शहरवासियों को, राजधानी भोपाल में जो लोग हैं उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मनुआ बांध की टेकरी और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। आपको ये भी बता दें कि लाइन में खराबी की वजह से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिकिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर सकते हैं। शिकिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जल कर की वसूली के लिए नगर निगम की सख्ती लगातार दिखाई दे रही है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से सख्ती नगर निगम करता है, अपनी जो सुविधाएं हैं उन्हें नहीं दे पा रहा। और यही कारण है कि बीते 1 महीने में 8वीं बार ऐसा है कि एक बार फिर शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी को तरसेगा। ना सिर्फ 24 बल्कि लगातार 48 घंटों तक लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। कारण ये बताया जा रहा है कि मनुआ बांध की टेकरी, जो कि एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा प्लांट है, इसकी मैन ग्रेविटी लाइन जो कि साफ पानी की और साथ ही साथ जो फिल्टर पानी की पाइपलाइन है इनमें लीकेज हो गया है, इन्हें सुधारने के काम का दावा किया जा रहा है। अभी सुबह 6 बजे से इसका शटडाउन ले लिया गया है। अगले 24 घंटे तक पानी सप्लाई नहीं होगा। तो 24 घंटों की अगर हम बातचीत करते हैं तो राजधानी भोपाल की जो सबसे बड़े क्षेत्रों में आते हैं, यानी यूं देखा जाए कि आधा बैरागढ़, मालाखेड़ी की हम बातचीत करें, उसके बाद लामाखेड़ा क्षेत्रों की बातचीत करें, तो ये काफी बड़े एरिया हैं। जो 70 एरियो की बातचीत हम कर रहे हैं, इसमें लगभग 7.5 लाख लोगों की आबादी यहां पर है। लेकिन बड़ा प्रश्न इस बात का है कि दावे कर दिए जाते हैं कि टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन वास्तविक हकीकत तो यह है कि टैंकर जो है वो इतनी तादाद पर नगर निगम के पास नहीं है, तो सप्लाई कहां से कर पाएंगे। महज 500 से 800 टैंकरों के भरोसे नगर निगम 23 लाख की आबादी को पानी सप्लाई का दावा करता है। 7.5 लाख की लोगों तक कैसे पानी पहुंचाएंगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन लीकेज को बंद करने के लिए
लिए लगातार नगर निगम शटडाउन लेने की बात करता है। हम अगर देखें आंकड़े उठाएं तो लगभग 3 महीनों में 9 बार शटडाउन लिए गए। अलग अलग समस्याओं के चलते 8 बार बीते 1 माह में पानी सप्लाई बंद किया गया। उसके बाद लगातार नगर निगम की सख्ती इस बात की हो रही है कि अगर जलकर नहीं सुधारे चुकाते हैं तो 2 महीने के अल्टीमेटम के बाद लाइन काट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक यूं कहा जाए कि नगर निगम की मनमानी कहा जाएगा कि सुविधाएं तो दुरुस्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वसूली के लिए पूरा जोर है और आज लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोगों ने भी जिस प्रकार से सुविधाएं हैं वो इस बात को लेकर, क्योंकि अक्सर नगर निगम की जो लापरवाहियां सामने आती हैं उन्हें देखकर लोग भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्राइवेट टैंकरों के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारी भी बात कुछ प्राइवेट टैंकर से हुई है। इसके लिए लोगों को अतिरिक्त 150 से 200 रुपए बिल्कुल शिखर, देखना होगा कि नगर निगम जो दावे कर रहा है किस तरीके से पानी की सप्लाई लोगों तक पहुंचाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में ठंड और बढ़ने वाली है। 5 दिसंबर से मौसम बदल जाएगा। आज और कल मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा। 5 दिसंबर के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। तो मौसम विभाग ने यहां पे जानकारी दी है कि 5 दिसंबर के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम जो है वो बदल जाएगा और कड़ाके की ठंड यहां पे पड़ेगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा अग्निशमन एक्ट। मध्य प्रदेश अग्निशमन एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और अधिकारियों के पास मजिस्ट्रेट अधिकार इसके अधिकारी होंगे। आपको बता दें आपातकाल में अग्निशमन अधिकारी ही फैसला लेंगे। आगजनी में नुकसान की भरपाई का प्रावधान होगा। तहसील स्तर पर भी खुलेंगे फायर स्टेशन। तो चलिए आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसको जारी किया है। 10वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से तो वहीं 27 मार्च तक होंगी और 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से 1 अप्रैल तक होंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इनका शेड्यूल रखा गया है और 15 मिनट पहले स्टूडेंट जो है उनको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से आगे बढ़ गया है राहुल गांधी की यात्रा का काफिला और मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर तक का सफर अभी तक तय किया है। कल राजस्थान में प्रवेश करेगी यात्रा। ये भी बता दें कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी यात्रा कहां पहुंची है और क्या शेड्यूल है? देखिए, आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है चूंकि अब दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में यात्रा दाखिल हो चुकी है। कल बहुत गजब का स्वागत हुआ है आगर जिले में राहुल गांधी का और जबरदस्त भीड़ नजर आई थी सड़कों के दोनों तरफ। और अब चूंकि आगर जिले से आगे बढ़ रहे हैं, अब सुसनेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। अब तस्वीरें देखिए राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए किस तरीके से लोग आपको नजर आ रहे हैं। गधे के साथ राघोगढ़ से एक शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। आप गदा लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी एक संत पुरुष हैं। एक कलयुग के जो संत के पवित्र होते हैं और भारत की एकता और अखंडता के लिए नफरत जो लोग फैलाते हैं उसको मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया गया है, इससे लगता है कि मेरा पूरा देश एक है और आने वाला भविष्य हमारे राहुल गांधी जी का है। लेकिन गदा लेकर क्यों चल रहे हैं आप? क्या संदेश देने की कोशिश? इसलिए चल रहे हैं कि राम के नाम पे, धर्म के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको गुमराह करने का काम करते हैं। हम सब हनुमान जी के अनुयायी हैं, श्री सीताराम जी के अनुयायी हैं। ये संदेश देना चाहते हैं हनुमान जी की गदा के माध्यम से कि हम सब राम भक्त ही हैं। दिग्विजय सिंह कितने बड़े राम भक्त हैं? चूंकि बीजेपी दिग्विजय सिंह की नीयत पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है। उनसे बड़ा राम भक्त और हनुमान भक्त है ही नहीं है। हमको तो ये कलयुग में दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल लगातार कोशिश हो रही कांग्रेस की तरफ से एक संदेश देने की कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके का परसेप्शन बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के जरिए। हम भी धर्म को मानते हैं,
राष्ट्र को मानते हैं, अपनी भारत माँ को मानते हैं और राम को मानते हैं। हम देवी सभी 36-33 कोटि देवी देवताओं का जो आह्वान होता है, उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर भारत बिल्कुल 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 कांग्रेस इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से एक संदेश दिया जाए कि सिर्फ बीजेपी ही बहुसंख्यक वोटर्स की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का भी झुकाव लगातार उस तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन किए, नर्मदा पूजन किए, महाकालेश्वर दर्शन किए, तो एक तरीके से संदेश देने की लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यात्रा के जरिए संदेश यहां पे दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में मंच से कहा था कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं जिसमें समान नागरिक संहिता की तरह एक व्यक्ति एक शादी के लिए नियम बनाया जाएगा, जिस पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में तो इस बात का पालन कराएं। बाला बच्चन ने इशारों में मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल पर निशाना साधा है, जिनकी 4 बीवियां हैं। पहले अपने कैबिनेट में तो इसका पालन करवाएं। जहां जो उन्होंने जो बात कही है, जिस स्थान पे, जिस सभा में, जिस स्टेज पे ये बात जो कही है, वहीं जो उनके कैबिनेट के कुछ लोग बैठे तो उनकी स्थिति क्या है? क्या ये शिवराज सिंह जी से छिपी हुई, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? तो पहले कॉमन सिविल कोड का पालन वो अपने कैबिनेट पे शक्ति से पालन करवाएंगे क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।